सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 है, लेट अस राइट द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। 3 पार्ट 1 कुछ इस तरह का है। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो हमें मिलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। यह एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 में। सो आप अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो तो 8.4 भी एक बार देख लो, सो वहां से क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अगर x लेते हैं, अगर हम लोग लेट करते हैं, लेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जेड। ऐड करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो यह मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह इसके साथ में कट, ये इसके साथ में कट, इक्वल टू 0। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है, तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। राइट, सो इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। अब x हम लोग का क्या था, यहाँ पर x है, ये वाला x है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 3x है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, y है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और z है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हम लोग का कुछ इस तरह से। ठीक उसी तरह से डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है b माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग p, इसको क्यूब, इसको r लेट कर लेंगे। राइट, सो लेट b माइनस सी इक्वल टू p, राइट, c माइनस a इक्वल टू क्यूब एंड a माइनस b इक्वल टू r। ये लेट कर लिया, b माइनस सी को p, c माइनस a को क्यूब, a माइनस b को r। राइट, सो यहां से हमें मिलेगा p प्लस क्यू प्लस r, b माइनस सी प्लस सी माइनस a प्लस a माइनस b। यह इसके साथ में, ये इसके साथ में हमें क्या मिला, 0। मीन्स p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू अगर 0 मिलता है तो फिर हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r का क्यूब इक्वल टू 3p क्यू r। सो फिर यहां से हमें मिलेगा p माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 3b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। अब हमारा एक्सप्रेशन जो था यह है हम लोग का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। राइट, इसका वैल्यू हमें मिला है, ये इसे हम लोग पुट कर देंगे। सो फिर ये हमें मिलेगा 3, डिनोमिनेटर में 3, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, इसको पुट करेंगे इस टाइम 3 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये इसके साथ में कट। अब इसका न्यूमरेटर में हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सो बी प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर भी सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी कट, सी माइनस ए कट, बी माइनस सी कट। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2, लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी में रिलेशन बताना है। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2, इसमें यह दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 बोल दिया है और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, सो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। यह फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, ए प्लस बी प्लस सी और था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मॉडिफाई फॉर्म ये, इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ध्यान दे कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 बोला है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 बोला है। तो ये कब होगा, जब यह तो 0 नहीं है और यह 0 है। ये कब होगा, जब हम लोग का ये पोर्शन 0 होगा, यह पोर्शन 0 होने से यह 0 होगा, राइट। यह तो 0 नहीं है तो इस पोर्शन को ही 0 होना होगा, तभी इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0, राइट। तो यह अगर 0 होता है उस टाइम हमें मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हर समय पॉजिटिव होता है, या ए माइनस बी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हर समय पॉजिटिव होता है। बी माइनस सी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हर समय पॉजिटिव होता है। सी माइनस ए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हर समय पॉजिटिव होता है। मीन्स यह टर्म पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तीनों पॉजिटिव नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो कभी भी वह 0 का इक्वल नहीं होगा। 3 पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, एनी आप पॉजिटिव नंबर ले लो, 2 ले लो प्लस 4 ले लो प्लस 8 ले लो, ये तीनों पॉजिटिव नंबर है। इन तीनों को मैं ऐड करूं तो यह कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, एक ही कारण हो सकता है जो जिससे यह 0 होगा, जब ये लोग इंडिविजुअली 0 होगा। मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 होने से ये 0 होगा, नहीं तो कभी भी 3 पॉजिटिव नंबर 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू 0 है और b माइनस सी और नहीं एंड होगा, एंड c माइनस ए इक्वल टू 0 है। यहां से हमें मिला a इक्वल टू b, यहां से मिला b इक्वल टू c और यहां से मिला c इक्वल टू a।
अब तीनों से हमें मिल रहा है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यह हो गया हम लोग का रिलेशन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, इफ a square minus b square equal to 2 to 4 and a and b are negative integer a less than b, then let us write the value of a and b। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखा है, a छोटा है b से, उस समय हमें a and b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 3। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ a और b का वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4 है, इसे मैं लिख रहा हूं 2 to 5 minus 1, राइट। सो 2 to 5 को मैं लिख सकता हूं 15 स्क्वायर या माइनस 15 स्क्वायर, बात एक ही होता है। माइनस 1 को लिखूंगा माइनस 1 स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि वहां पर बोला है कि ए और बी जो है वो नेगेटिव नंबर है। 15 का स्क्वायर भी 2 to 5 होता है, बट ए और बी नेगेटिव है, इसीलिए मैं -5 का स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 2 to 5 होता है, ये बीच में माइनस है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, बट ए और बी नेगेटिव है, इसीलिए मैं -1 का स्क्वायर लिखा। अब ध्यान दे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। सो यहां से मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -15 होल स्क्वायर माइनस -1 होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अगर कंपेयर करें, यहां से हमें a मिलेगा -15 और b मिलेगा -1, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 part 4, let us write the value of x minus a whole cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube minus 3 x minus a x minus b x minus c if 3x equal to a plus b plus c। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 3 part 4 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट x minus a equal to p, x minus b equal to q, x minus c equal to r, right? So x minus a p, x minus b q, x minus c equal to r, right? अब इसे हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, p plus q plus r equal to x minus a plus x minus b plus x minus c। यहां से हमें मिल रहा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 3x हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, सो 3x को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, हमें क्या मिलेगा, 0। मीन्स p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, अगर 0 मिलता है तो फिर हमारा फॉर्मूला मिलेगा p क्यू प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब इक्वल टू 3pqr, राइट। अब p q r का अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, p इक्वल टू हमारा x माइनस ए होल क्यूब, q है x माइनस बी होल क्यूब, और r है x माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू 3x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। अब सारे टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, x माइनस ए होल क्यूब प्लस x माइनस बी होल क्यूब प्लस x माइनस सी होल क्यूब माइनस 3x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन का 0। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 part 5, इसमें लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ a एंड p इफ 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 6 इक्वल टू
2x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2 इज एन आइडेंटिटी। अगर यह इसका आइडेंटिटी है उस समय हमें ए एंड पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। 5 यहाँ पर यह दिया हुआ है और यह इक्वल टू दिस, दोनों हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटी बोल रखा है, राइट। सो पहले इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो 2x के साथ में इसे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, 2x के साथ में -2 माइनस 4x, a के साथ में -ax प्लस 2a। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, यहां से x कॉमन है, साथ में माइनस भी, सो -4 प्लस ax प्लस 2a, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग कंपेयर करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। अब ध्यान दें, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, सो 2x स्क्वायर तो ठीक है, दोनों सेम है, बट यहां पर x का कोएफिशिएंट p है, सो p इक्वल हो जाएगा -4 प्लस a का। यहां से दूसरा, ये कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 इक्वल हो जाएगा 2a इस कांस्टेंट टर्म से, सो 2a इक्वल टू 6 अगर होता है, सो a इक्वल टू हमें 3 मिलेगा, और a इक्वल टू 3 अगर यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं तो हमें p मिल जाएगा -4 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 -7, सो p हो गया हम लोग का -7 और a हो गया 3, a 3 p -7, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 8.5 का सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो।